अकोला जिले के खामगांव में फर्जी पुलिस बनकर लूटपाट करने की घटना सामने आई है। नगर सेविका के पति से खामगांव शेगांव मार्ग पर फर्जी पुलिस ने सोने की चेन और अंगूठी समेत 3 लाख रुपए के माल लूट लिए। खामगांव में अपर पुलिस अधीक्षक श्रवण दत्त के पदभार संभालने के साथ ही इस तरह से लूट का मामला सामने आने के बाद चर्चा का बाजार और भी गर्म हो गया है। भिकाजी रोहनकार शुक्रवार को खामगांव से शेगांव स्कूटर से जा रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर पीछे से 2 युवक आए और उन्हें पुन्याई बियर शॉप के पास रोक लिया। खुद को पुलिस बताते हुए चेकिंग के बहाने उनकी तलाशी लेने लगे। आरोपियों ने उनसे महंगी सोने की चैन और अंगूठी क्यों पहनते हैं, ऐसा सवाल कर दोनों वस्तुओं को गाड़ी के डिक्की में डालने की बात कही। रोहनकार ने 3 लाख रुपए की चैन और 2 अंगूठियां निकाली और उन्हें एक रुमाल में बांध दिया। आरोपियों ने बड़े ही चालाकी से उनसे वो चैन और अंगूठी छीनकर फरार हो गए। रोहनकार ने तुरंत इस घटना की शिकायत खामगांव पुलिस थाने में की। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के निषेध में सोमवार को कांग्रेस और सहयोगी दलों ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र बंद के मुद्दे पर अकोला में महाविकास आघाड़ी के नेता एक साथ आए हैं और संयुक्त पत्र परिषद लेकर इस बंद को सफल बनाने में नागरिकों से सहयोग की अपील की है। अकोला शहर में 11 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया गया है। ये आंदोलन शहर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की घटना के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। इस गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ देश भर में निषेध व्यक्त किया जा रहा है। इसके निषेध में सोमवार को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है। इस बंद को सफल बनाने के लिए अकोला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक मानकर, राकपा के शहर अध्यक्ष विजय देशमुख और शिवसेना के महापौर राजेश मिश्रा ने पत्र परिषद ली और शहर के व्यापारियों से निवेदन किया गया कि इस आंदोलन का समर्थन करें और एक दिन के लिए अपनी दुकानें बंद रखें। शेतकऱ्याच्या शांततेने चालणाऱ्या मोर्चाला ज्या क्रूरतेने केंद्रीय मंत्री आणि त्यांच्या पुत्राने चिरडून टाकले एका थोरा कारने, त्याचा निषेध म्हणून त्यांना भेटण्यासाठी जेव्हा आमच्या नेत्या प्रियंकाजी, आमचे नेते राहुलजी गांधी हे जेव्हा लखीमपूरला भेटण्यासाठी जात होते, त्यांनाही अडवले, त्यांनाही छळले, पोलिसांकर्वे त्यांना थांबवले, नजरकैद केले। अशा पद्धतीची ही हुकुमशाही जी या देशात सुरू आहे त्याचा निषेध म्हणून आणि शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय आणि त्यांच्या दुःखात सामील होण्यासाठी म्हणून महाविकास आघाडीने उद्या 11 तारखेला महाराष्ट्र बंदचे आवाहन केलं आहे आणि त्या अनुषंगाने आज ही पत्रकार परिषद झाली आणि सर्वच या अकोला शहरातील जे घटक पक्ष आहेत, आमचे शिवसेनेचे शहर प्रमुख असतील, आमचे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष असतील राजेश मिश्राजी, विजयभाऊ देशमुख, आमचे जिल्हाध्यक्ष अमानकर साहेब, आमचे शहर अध्यक्ष प्रशांत वानखडे आणि आमचे काँग्रेसचे नेते साजिद खान पठाण, आम्ही सर्वांनी एक नियोजन करून विनंती करतोय आम्ही की शेतकऱ्यांवर जो अत्याचार या देशात होतोय त्याच्या समर्थनार्थ आमच्या संपूर्ण व्यापारी बांधवांनी निषेधासाठी एक दिवसासाठी का होईना आपली जी काही प्रतिष्ठानं आहेत ती बंद ठेवावी आणि आमच्या विनंतीस मान द्यावा, यासाठी हे आवाहन आम्ही सर्वांना करतो। बुल्ढाना जिले में इस महीने के अंत तक जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक पूरी करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक मिशन कवच कुंडल शुरू किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र रामबाण इलाज है और विशेषज्ञों का कहना है कि यही आपका कवच कुंडल है। इसलिए बुल्ढाना जिले में ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण होने के उद्देश्य से अक्टूबर माह के अंत तक 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वैक्सीन की पहली खुराक देने का लक्ष्य जिला स्वास्थ्य विभाग ने तय किया है। इसे देखते हुए शुक्रवार से मिशन कवच कुंडल का शुभारंभ किया गया है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सभी विभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी की ऑनलाइन बैठक भी ली है। लोगों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे और पूरे साल काम कर रहे पुलिस विभाग ने नागरिकों को तुरंत और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। जनता की सेवा के लिए 100 हेल्पलाइन नंबर के विकल्प के रूप में 112 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। ये नंबर पूरे राज्य में चालू रहेगा। अगर कोई नागरिक हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल कर मदद मांगता है तो तुरंत कॉल ट्रेस हो जाएगी और पुलिस विभाग द्वारा 10 मिनट के अंदर मदद पहुंचाने की कोशिश करेगी। बुल्ढाना जिले में ये नंबर शुरू हो गया है।
राज्य में नवी मुंबई और नागपुर में हेल्पलाइन नंबर के 2 कॉल सेंटर होंगे। यदि आप 112 पर कॉल करते हैं तो कॉल उस जिले के जिला नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाएगा। वहां से फिर घटनास्थल किस पुलिस थाने के अंतर्गत आता है उन्हें तुरंत सूचित किया जाएगा, जिसके बाद लगभग 10 मिनट के अंदर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाएगी। यापूर्वी कोणीही कोणावरही कुठला प्रसंग आला किंवा त्याला मदतीची गरज असेल तर यापूर्वी नागरिक 100 या नंबरवर कॉल करायचे। या 100 या नंबरला ऑप्शन म्हणून आता आपण 112 112 या नंबरची सवय नागरिकांनी करून घेणं गरजेचं आहे। या नंबरवर जेवढ्या आवश्यक अशा सेवा आहेत त्या एका क्लिकवर नागरिकांना उपलब्ध होणार आहेत। बुल्ढाना जिले में 112 हेल्पलाइन नंबर प्रणाली के लिए जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद चावरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजरंग बंसोड़े के मार्गदर्शन में दीपक पवार और करुणाशील तायड़े को सुपरवाइजर के तौर पर नियुक्त किया गया है। उनकी मदद के लिए 16 डिस्पैचर और 490 प्रशिक्षित पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। महिंद्रा सिक्योरिटी सिस्टम के मार्गदर्शन में ये टीम कार्य करेगी, जिसलिए 19 4 पहिया वाहन, 10 दुपहिया वाहन जिले में उपलब्ध है और जल्द ही 42 4 पहिया वाहन और 43 दुपहिया वाहन भी शामिल किए जाएंगे। डिजिटल स्वरूपामध्ये आहे ही याचं काम करण्याची पद्धत जी अशी आहे की महाराष्ट्रभरामध्ये हा एकच नंबर पूर्ण राज्यासाठी काम करणार। राज्यामध्ये नवी मुंबई आणि नागपूर अशा 2 ठिकाणी कॉल सेंटर आहेत ह्या नंबरचे। कुठल्याही ठिकाणून गरजू व्यक्तीने कॉल केला असता तो नेमका कोणत्या घटकातला आहे, कुठल्या जिल्ह्यातला आहे हा तिथे डायव्हर्ट करण्यात येईल कंट्रोल रूमकडनं आणि त्यानंतर जिल्ह्याला असलेले डिस्पॅचर हे पोलीस स्टेशनला किंवा ग्राउंड लेवलला जिथे जमीन पातळीवर मदतीची गरज आहे अशा ठिकाणी असलेल्या रिस्पॉन्डंटला डिस्पॅचर तो मेसेज सेंड करतील आणि अतिशय तात्काळ कमीत कमी वेळेत त्याला ती मदत तिथे उपलब्ध होऊ शकेल। आपल्या जिल्ह्यामध्ये अद्यापर्यंत आम्ही रनिंग मोडमध्ये 29 वाहनं कार्यान्वित केलेली आहेत जी जिल्हाभर कार्य करत आहेत। त्यासाठी आपण 490 रिस्पॉन्डर्स जे ॲक्च्युअल फील्डवर काम करणार आहेत असे लोक प्रशिक्षित करण्यात आलेले आहेत। 16 डिस्पैचर व 2 सुपरवाइजर सध्या कार्यान्वित आहेत तिथे। पुलिस विभाग हमेशा ही आम जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रणाली के माध्यम से लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए बेहतर सुसज्जित हो गया है। पुलिस विभाग द्वारा जनता से अपील की गई है कि 112 इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर पुलिस की तत्काल मदद ले। इस हेल्पलाइन से जनता को तत्काल मदद मिलने में फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं। फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना। अकोला जिले में वन्य जीव विभाग, वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, प्रकृति विभाग और प्राणी विज्ञान विभाग शंकरलाल खंडेलवाल कॉलेज द्वारा 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। इस दौरान विविध उपक्रम का भी आयोजन किया गया। अकोला में वन्यजीव सप्ताह के दौरान विविध आयोजन किए गए। इस अवसर पर रक्तदान शिविर, ऑनलाइन फिल्म महोत्सव, काटेपूर्णा अभयारण्य अभियान, छात्र अध्ययन यात्रा, पक्षियों के लिए रस वृक्षारोपण, वन्यजीव पहचान, रंग प्रतियोगिता, व्हाट्सएप स्टेटस प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां शामिल की गई थी। वन्यजीव सप्ताह का समापन गोपाल खंडेलवाल, सचिव शिक्षा बोर्ड और संभागीय वन अधिकारी AW निमजे की उपस्थिति में हुआ। इस दौरान सहायक वन संरक्षक HP पड़गव्हान, प्राचार्य जगदीश साबू, निसर्ग कट्टा के अध्यक्ष अजीम शेख मुख्य रूप से उपस्थित थे। 1 से 7 अक्टूबर तक आयोजित वन्य जीव सप्ताह के दौरान घायल जानवरों और पक्षियों को जीवन दान दिया। इसके अलावा सप्ताह के दौरान वन्य जीव और पक्षियों के बारे में भी जागरूकता पैदा की गई। वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही वार संस्था ने वन्य जीवन सप्ताह के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 114 घायल पक्षियों की जान बचाकर पर्यावरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस दौरान संस्था की ओर से वन्य जीव और पर्यावरण जागरूकता का कार्य किया गया। वन विभाग द्वारा 1 से 7 अक्टूबर तक पूरे महाराष्ट्र में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जाता है। वार संस्था की ओर से अमरावती शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन्य जीवों के साथ पक्षियों को बचाकर जंगल में छोड़ दिया गया। वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर संस्था ने कुल 114 वन्य जीवों को जीवन दान दिया। इस सप्ताह का आयोजन वार सोसाइटी के अध्यक्ष नीलेश कंचनपुरे के मार्गदर्शन में किया गया। बिजली बकाया की वसूली के संबंध में संदेश फैलाने के लिए महावितरण के अकोट मंडल के कर्मचारी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची कलसूबाई चोटी पर पहुंचे। चालक दल ने 6 अक्टूबर को चोटी पर चढ़ना शुरू किया था।
कर्मचारियों का ये अनूठा प्रयोग ग्राहकों को बिजली का भुगतान करने के लिए प्रेरित करेगा क्या, ये सवाल उठने लगा है। अभियान एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही के मार्गदर्शन में बिजली बिल का भुगतान महावितरण के साथ सहयोग के नारे के साथ शुरू किया गया था। कल सुबह चोटी की तरह महावितरण के अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए इन कर्मचारियों ने शाम को चोटी पर चढ़कर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए राष्ट्रगान गाया। बिजली बिल का भुगतान करे, महावितरण के साथ सहयोग करे, बिजली बचाए, समय की जरूरत है, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करे, जीवन की हानि से बचे, बिजली चोरी आदि के नारे इस मुहिम के जरिए दिए गए हैं। महाराष्ट्रातील सर्वात उंच कळसुबाई शिखर आम्ही इथे सर केले आहे। अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजेप्रमाणे वीज सुद्धा आता गरजेची झालेली आहे। आम्ही अहोरात्र काम करून ग्राहकांना दर्जेदार वीज सेवा देण्याचे काम करतो। आज रोजी वीज बिल थकबाकीचा डोंगर वाढलेला आहे। त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील सर्व सन्मान्य वीज ग्राहकांना आवाहन करण्यात येते की व थकीत वीज बिल भरून महावितरणला सहकार्य करावे ही नम्र विनंती। घर से बेघर होने का नाटक करते हुए चोरों ने सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना मलकापुर के यमुना नगर की है। मलकापुर के यमुना नगर निवासी अमोल मलसने 2 दिन के लिए गांव गया था। जब वे वापस लौटा तो देखा कि घर में चोरी हो गई है। चोर घर की छत के दरवाजे से घर में घुसे और चोरों ने अलमारी से 80 ग्राम चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। स्थानीय अपराध शाखा की टीम को भी सूचित किया गया। इस बीच घटना से यमुना नगर के नागरिकों में भय का माहौल है। इसीलिए क्षेत्र के नागरिकों ने मांग की है कि पुलिस इस स्थान पर रात्रि गश्त बढ़ाए। 2 दिवस आम्ही गावात म्हणजे बाहेर गावी असल्यामुळे गावात नव्हतो। 2 दिवस घराला लॉक होतं। तो पहिल्या दिवशी काही रात्री काही झालं नाही, पण दुसऱ्या दिवशी रात्री 3-3:30 वाजता घर फोडलं। तेव्हा आम्ही काल संध्याकाळी घरी आलो, तेव्हा 7 वाजता आलो, तेव्हा पाहिलं तेव्हा आतून समोरून व्यवस्थित होतं, आतमध्ये सर्व विस्तारलेलं होतं। त्यामध्ये जवळपास 80 ग्राम गोल्ड गेलेलं आणि काही सिल्वर आहे। एकूण 80 ग्राम गोल्ड पकडलं, 80 ग्राम गोल्ड मागच्यावरून टेरिसवरून आले होते ते। अकोला शहर के भीमनगर में रिवर्स के दौरान एक ट्रक घर में घुस गया। इस हादसे में घर को काफी नुकसान हुआ है। गनीमत रहा कि कोई जख्मी नहीं हुआ है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अकोला जिले के भीमनगर में रहने वाले दादाराव नवले के घर का काम शुरू है। घर के काम के लिए रेती मंगाई गई थी। बीती रात रेती लेकर आया ट्रक गली में घुसा तो उसे रिवर्स लेने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसी दौरान गली में ट्रक रिवर्स लेने के दौरान ही ट्रक चालक अजय तायड़े को जगह की सही जानकारी नहीं मिली और ट्रक दादाराव नवले के घर की दीवार को तोड़ते हुए अंदर तक घुस आया। इस हादसे में परिवार के किसी सदस्य को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर के सामान टूट गए हैं, जिससे आर्थिक नुकसान हुआ है। तो रेतीचा ट्रक आलेला आहे, तो माझ्या पुढे गॅलरीमध्ये घुसलेला आहे। तर माझ्या घरी आणि 9-10 व्यक्ती आहेत, लहान लहान 10-12 मुलं आहेत, आम्ही 4-5 जण मोठे मोठे मनुष्य आहोत। तर मुलं बाहेर खेळतात, पण असं अचानक असं झालं का ते मुलं त्यावेळेस अभ्यास करत होते घरात कोणीच नव्हतं, म्हणजे बाहेर कोणीच नव्हतं। मी पण गॅलरीमध्ये बसतो, मी बिमार मनुष्य आहे, 12 महिन्यापासून बिमार आहे, कॅन्सरग्रस्त मनुष्य आहे। मी मेडिसिन घेतलं म्हणजे बाहेर बसतो थोड्या वेळ, पण माझं असं किस्मत की मी आज बाहेर नाही बसलेलो, नाही तर मी पण गेलो असतो। तर ते प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाने ते एक ते रेतीचा ट्रक खुल्ला आहे, त्यामध्ये काही झाकण वगैरे काहीच नाही आहे। तर ते पोलीस प्रशासनाने पाहायला पाहिजे ना काय आहे तर काय नाही। अमरावती जिले के तलेगांव दशासर पुलिस थाने में गणेश विसर्जन के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा डीजे की धुन पर डांस किए जाने के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई की है। जांच में दोषी पाए गए 12 पुलिस कर्मियों का 1 साल के लिए वेतन रोकने का नोटिस जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से अभी भी कई तरह की पाबंदियां हैं। गणेशोत्सव विसर्जन के दौरान शांति से गणपति बापा को विदाई देनी थी। नागरिकों ने इस नियम का पालन भी किया, लेकिन अमरावती जिले में तलेगांव दशासर पुलिस थाने में गणपति विसर्जन के दौरान पुलिस कर्मियों के डीजे की धुन पर थिरकने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद तो जिले में पुलिस महकमे में खलबली मच गई। सवाल ये भी उठने लगा कि जिस पुलिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वही पुलिस इस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी।
पुलिस कर्मियों के डांस की खबर भी मीडिया ने बढ़ चढ़कर दिखाई थी, जिसके बाद जिले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की। वैसे इस मामले में थानेदार अजय आकरे को तो तत्काल ही पुलिस नियंत्रण कक्ष में तबादला कर दिया गया, जबकि एसडीपीओ जाधव द्वारा जांच के बाद डीजे की धुन पर थिरकने वाले 12 पुलिस कर्मियों को नियम की अनदेखी के मामले में दोषी पाए जाने पर उनका 1 साल का वेतन रोकने का नोटिस जारी किया गया है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।